हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल वाइब्स। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या मिस्टेक नज़र आई। अगर को आई तो आप ज़रूर बताएं और ये आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा सिजेरियन का यानी सी सेक्शन का, और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं और उनकी डिटेल, और इसकी कैसे ट्रॉली रेडी करते हैं ऑपरेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें एक या उससे ज़्यादा बेबी डिलीवर हों इंसिजन के थ्रू अब मदर के एब्डोमेन से, तो इसको कहते हैं सिजेरियन यानी सी सेक्शन। और इसमें बेबी के लिए और मदर के लिए बहुत ही रिस्क भी कम होता है। और इसके अदर नेम देखें तो इसको सी सेक्शन भी बोलते हैं, सिजेरियन सेक्शन भी बोलते हैं और सिजेरियन डिलीवरी भी बोलते हैं। और सिजेरियन अवेयरनेस मंथ जो ऑल वर्ल्ड में होता है वो है अप्रैल। अगर सिजेरियन की रिकवरी की बात करें तो ये तकरीबन 6 हफ्ते ले जाता है। तो एब्डोमेन के नीचे लोअर एब्डोमेन पे इंसिजन दिया जाता है, तो औरत को चाहिए कि वो कई हफ्तों तक वज़न ना उठाएं। ये मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह ये मैंने खुद लगाई है ट्रॉली। तो इसमें सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ट्रॉली को अच्छे तरीके से क्लीन करें। फिर इस पर मैकनटॉश चीज़ जो कि स्टरलाइज हो वो डालें। इस पर बाद में ड्रॉ शीट स्टरलाइज यानी कि प्रोसीजर के दौरान जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो टोटली स्टरलाइज होनी चाहिए। और इसके बाद ये सेटल आपके सामने है। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि हर डॉक्टर के जैसे कहते हैं जैसा देश वैसा बेस। तो हर डॉक्टर के अपने रिफ्लेक्सेस होते हैं कि वो आया किस इंस्ट्रूमेंट से काम करना चाहता है और उसका क्या तरीक़ाकार है। और अगर हम जनरल सेट की बात करें तो उसमें मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। ये है फर्स्ट पे फॉरेस्टर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, जिसे हम अमूमन ज़्यादातर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल तो ये स्पेशली गायनेकोलॉजिकल सर्जरी के लिए में ही यूज़ होता है। और ये स्पंज को होल्ड करने के लिए प्रोसीजर के दौरान इस्तेमाल होता है। टूथ फोर्सेप ये सर्जिकल प्रोसीजर में टिश्यू को ग्रैस्पिंग यानी कि टिश्यू को पकड़ने के लिए यूज़ होता है। और ये ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये मिनिमाइज नुकसान पहुँचाएं टिश्यू को। ये टिश्यू को पकड़ने और प्रोसीजर के दौरान ट्रैक्शन देने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये है प्लेन फॉर्सेप। अगर अमूमन देखा जाए तो ये टूथ फॉर्सेप जैसा ही काम देता है, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा मिनिमाइज नुकसान पहुंचाता है बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को। तो ये बहुत ही नाजुक टिश्यू को पकड़ने में और कोगुलेशन करने में, जहाँ से ब्लीडिंग है तो वगैरह वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये है क्राइल आर्टरी। तो ये ब्लीडिंग वगैरह को वेसल्स को पकड़ने के लिए कोगुलेशन में, या वैसे वेसल को पकड़ने के लिए, या किसी चीज़ की आइडेंटिटी करने के लिए ये यूज़ होती है। ये स्ट्रेट भी होती है और ये कर्व में भी होती है। इसे मॉस्किटो भी कहते हैं। हीमोस्टैट यानी अगर आर्टरी की बात की जाए तो इसमें आती है, ये है पीएन आर्टरी। तो ये मुख्तलिफ प्रोसीजर में ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये है एलिस। तो एलिस उठाने में, पकड़ने में, स्लिपरी टिश्यू वगैरह को पकड़ने में इस्तेमाल होता है। और ये कॉमनली टॉन्सल, वजैनल, ब्रीस्ट
और थायराइड जैसे टिश्यू के प्रोसीजर्स में यूज़ किया जाता है। इसकी पकड़ काफ़ी मजबूत होने की वजह से। ये है लिटिल वुड टिश्यू। तो ये भी सेम एलएस जैसा ही काम देता है। स्लीपरी टिश्यू को पकड़ने में इस्तेमाल होता है और ये ज़्यादातर गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में, जनरल सर्जरी में, कार्डियोवास्कुलर और आर्थोपेडिक जैसी सर्जरी में इस्तेमाल होता है। और आगे आता है बीपी हैंडल, ब्लेड स्कैल्पल नंबर 3 और स्कैल्पल नंबर 4। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है जिस पे मैंने बताया है कि कौन कौन से स्कैल्पल के टाइप्स हैं और इन पर कौन कौन से ब्लेड फिट आते हैं और ये कौन कौन से प्रोसीजर में इस्तेमाल होते हैं। तो इस जनरल सेट में बीपी हैंडल नंबर 3 और 4 इस्तेमाल होगा। मायोहैगर नीडल होल्डर यानी नीडल होल्डर, और ये मुख्तलिफ सर्जरीज़ में, प्रोसीजर में, खा वो एनिमल्स की हैं खा वो ह्यूमंस की हैं, स्टिच के लगाने के लिए यूज़ होता है। और ये वाहद सर्जिकल टूल है जो अमूमन हर सर्जरी में इस्तेमाल होना ही होता है। वेस्ट कोट सीज़र यानी ये आँखों के शोबे में स्विचर को काटने के लिए भी यूज़ होती है। वैसे सर्जरी में भी ये सीज़र को स्विचर को काटने के लिए यूज़ होती है और हम इसे स्विचर कटिंग सीज़र भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो मायो सीज़र्स स्ट्रेट भी होती है और कर्व भी होती है। और कर्व्ड मायो सीज़र ये थिक टिश्यू की कटिंग में इस्तेमाल होती है जो कि यूट्रस में, मसल में, ब्रेस्ट में, फुट में पाए जाते हैं और इन्हें स्विचर सीज़र भी कहते हैं और मेड्सबाम सीज़र और मेड्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये बहुत ही फाइन कटिंग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। व्रैगलेस आउटलेट फॉर्सेप यानी बेबी आउटलेट फॉर्सेप इसे कहते हैं। जैसे ये नाम से ही ज़ाहिर है, ये सजेरियन के दौरान बच्चे को बाहर आउट करने के लिए, डिलीवर होने के में मदद के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रीन आर्मिटीज ये तो स्पेशली गायनी में यूज़ होती हैं, इनके बगैर तो गायनी का सेट ही नामुमकिन किसी बात है। इसे यूट्राइन हीमोस्टैटिक फॉर्सेप भी कहते हैं और इसे यूट्रस के अंदर वाले हिस्से में को पकड़ने में सजेरियन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और क्लोज करने तक ये वहाँ इस्तेमाल होती हैं यूट्रस पर, इसलिए इन्हें यूट्राइन हीमोस्टैटिक फॉर्सेप भी कहते हैं। ये है डॉइन्स रिटेक्टर और ये नॉन क्रैशिंग फॉर्सेप है और जो कि बहुत ही कॉमनली लार्ज ऑर्गन्स को, जिस तरह के हम देखें तो इंटेस्टाइन को ही अगर मिसाल लें तो इंटेस्टाइन को पकड़ने में ये इस्तेमाल होता है सजेरियन के दौरान। तो ये है मोरिस रिटेक्टर। तो ये भी एक रिटेक्टर की एक किस्म है जो कि सर्जन और गायनाकोलॉजिस्ट तभी यूज़ करते हैं जब उन्हें डीपली लेयर में काम करना हो। ये अमूमन कर्व्ड ही पाया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा रिट्रैक्टर समझा जाता है। ये है लेंजेट बैक रिट्रैक्टर। तो ये मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं। तो ये सर्जन हमेशा बहुत ही यूज़ कॉमनली करते हैं और ये बहुत ही अच्छे रिट्रैक्टर हैं। इसकी एल शेप बहुत ही हेल्पफुल होती है रिट्रैक्ट करने के लिए, टिश्यूज़ को एक्सपोज करने के लिए, इंसिजन को, ज़ख़म को। और इसका टर्मिनल डाउनवर्ड कर्व्ड जो है वो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को बना है, तो इर्द गिर्द के बायोलॉजिकल जो टिश्यूज़ हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये है किडनी ट्रे। तो ये तो बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कैरिंग, ड्रेसिंग, बैंडेज, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने के लिए, ठीक है, और अदर मेडिकल वेस्ट प्रोसीजर में के दौरान उनको इसमें रखने के लिए ये यूज़ होती है। ये है पिन इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट को
साफ़ करके वॉश करके स्टरलाइजेशन में इसको हैंग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। परफोरेटेड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, यानी ये नाम से ज़ाहिर है ये बॉक्स है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और स्टरलाइज कर सकते हैं, या स्टरलाइज के बाद भी हम इसमें रख सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए बॉक्स है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। माई फर्स्ट गोल, लर्न टू सर्व। प्लीज़ सपोर्ट मी। गुड लक फ्रेंड्स।